वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज चेक करूँगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। सो मैं चेक करूँगी इस टैग से। इस डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, द फूल। क्या बात है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। द एरोफेंट, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। Okay. और क्या चल रहा है, 1 बाय 1 कार्ड। द लवर्स, देखिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ थर्ड पार्टी की। जहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, और एरीज, लियो, सैज है। तो गाइस ये जो पर्सन है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ डिवाइन से प्रे करता नजर आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, और दूसरी बात पास्ट में इसने आपको पीठ दिखाई है, आपको छोड़ के गया है, कॉल्ड एंड इसका डिटैच हो चुका है ये पर्सन आपके साथ। इसने क्यों हुआ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में आ चुका था, और इसने आपके रिलेशनशिप की डेथ कर दी, आपके इस रिश्ते की डेथ कर दी, और आपके हिस्से की मोहब्बत थर्ड पार्टी को दी यहाँ पे। और यहाँ पे देख पा रही हूँ ये थर्ड पार्टी को इसने अपना लवर्स यूज़ किया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी को के साथ इसने प्यार किया है, मोहब्बत की है, और कहीं ना कहीं रोमांस इसने थर्ड पार्टी के साथ लड़ाया है यहाँ पे, और आपके रिश्ते को डेथ कर दिया इसने। ओके, और कम्युनिकेशन आपके साथ बंद कर दिया। सबसे पहले इसने कम्युनिकेशन बंद किया है आपके साथ। ओके, फिर इसने सबसे पहले आपको पीठ दिखा के कम्युनिकेशन इसने बंद किया है, उसके बाद इस रिश्ते को डेथ कर दिया धीरे 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 धीरे। सो फिर इसने लव का ऑफर थर्ड पार्टी को दिया, थर्ड पर्सन को दिया है। और क्योंकि क्यों दिया है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में था, इसके पास ऑफर बहुत थी, इसको ऐसा लगा आपसे अच्छा ये डिजर्व करता है कोई। तो ये पर्सन पास्ट में कंफ्यूजन के चक्कर में आकर गलत डिसीजन ले चुका है, और थर्ड पार्टी को ये प्यार मोहब्बत दी है इसने। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, थर्ड पार्टी को के पास गया है, थर्ड पार्टी को यहाँ पे इसने इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश की है उसके साथ, लेकिन वहाँ पर बैलेंस नहीं बना है। बर्डनफुल सिचुएशन है। बर्डनफुल सिचुएशन क्यों है, थर्ड पार्टी को ये मिस करता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी इसको उतना भाव नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास ऑफर है, बहुत ऑफर है थर्ड पार्टी के पास, और थर्ड पार्टी को बर्डन महसूस हो रहा था। इस पर्सन को ये पर्सन उसको मिस करता था, लेकिन थर्ड पार्टी इसकी तरफ नहीं आना चाहती थी। थर्ड पार्टी ने इसके साथ रिलेशनशिप डेथ किया है। और यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी की बात करूँ, थर्ड पार्टी ने यहाँ पे इसके साथ रिलेशनशिप खत्म किया है। इसने आपके साथ किया है, थर्ड पार्टी ने इसके साथ किया है, और कम्युनिकेशन उसने बंद किया है इसके साथ, क्योंकि उसको लगा ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक टॉक्सिक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर बहुत हैं, शायद फैमिली की हो सकती है, और जिस कारण इनका रिलेशनशिप उसको लगता है सही नहीं है, अच्छा नहीं है, और इस रिश्ते की डेथ हो चुकी है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी पीठ दिखाकर जा चुकी है। और अगर बात करूँ इनकी, ये पर्सन बेचारे उनको मिस करते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करूँ, अब इनको आपकी याद आ चुकी है, आपको आपकी तरफ आए तो आप द इम्प्रेस के रूप में आ चुके हो। तो ये सोचता है आगे खाई पीछे कुआं। सामने जिस पर्सन को इन्होंने लव का ऑफर दिया था वो पर्सन पीठ दिखा चुका है। अब ये आपके साथ रिश्ता बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, इसको अपनी गलती पर रिग्रेट है, और सेल्फिश है ये पर्सन। और आपकी ब्यूटी आप इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही है अपनी तरफ, ये बहुत ज़्यादा खींचा चला आ रहा है। और ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको गॉड गिफ्टेड मानता है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी साइको पावर हो सकती है, कुछ भी आपके अंदर बहुत पावर है, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, चाहे लड़की चाहे लड़का। अब ये आपके लव को फील कर रहा है। अब डिवाइन ने भी इसको साइन दे दिए, भी देखो भी ये तुम्हारा लव था ट्रू, और तुम किधर गया था। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, और चाहता है
पास्ट की सारी चीज़ें का इसको रिग्रेट है, ये आपको अपॉलोजी करना चाहता है और इस रिश्ते पर फिर से वर्क करना चाहता है। अगर पास्ट में आप इसके पीछे दौड़े हो, भागे हो, इसको चेज किया है, अब ये पर्सन आपको बुरी तरह से चेज करने वाला है और पेंटिकल वाइज, पैसे मनी वाइज इसका लॉस हो चुका है। यहाँ पे ये इसकी सिचुएशन आ चुकी है। और यहाँ पर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी यहाँ से निकल चुकी है, उसने इससे पल्ला जड़ा है बहुत बुरी तरह से, उसने भी हाथ जोड़ लिए है और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी के पास ऑफर लोग बहुत हैं, उसको उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ है और ये जो पर्सन है देख रहा है थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहा है, थर्ड पार्टी मान नहीं रही है। और लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जस्टिस की, तो इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, इसीलिए ये सोचता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है। थर्ड पार्टी इसको भाव नहीं दे रही है, थर्ड पार्टी ने भी थर्ड पार्टी पर्सन क्रिएट किया यहाँ पे कोई सॉरी गाइस, थर्ड पार्टी जिस तरह बिल्कुल इसने आपको स्लो पॉइजन दिया था ना, और कहते हैं ना स्वीट पॉइजन है ना, बंदे जिससे बंदा मरे भी ना और जिंदा भी ना रहे, वही पॉइजन इसको दे रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने थर्ड पर्सन से बातचीत करनी शुरू की है, कम्युनिकेशन शुरू किया, इसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रही, इससे सही से बात नहीं कर रही और ये उनकी मिन्नतें करता मुझे नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग कर चुकी है, उसको पता है कि ये जोड़ी मेरी सही नहीं है और ये लोगों से राय ले रही है और इसको इसने ये जो थर्ड पार्टी है इसने किसी के कहने पर, थर्ड पर्सन के कहने पर या किसी और के कहने पर इनसे पीछा छुड़ाया है और ये पर्सन अब अपनी फीलिंग लॉस में बैठे हैं और सारे जो भी इसका लव था अपने अंदर इसने रख लिया। अब इसने सोचा है अब किसी से मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं मुझे मिलेगी। लेकिन गलत आप हैं तो किसी को क्या दोष देगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल हार्ट ब्रोकन पर्सन है, दिल टूटा हुआ है, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ दिया है, बड़ी बुरी तरह से दिल तोड़ा है। ये हो सकता है उसके साथ फैमिली बनाने के सपने देख रहा था, बच्चों के सपने देख रहा था, लेकिन वहाँ पे इसका सपना पूरा नहीं हुआ है। अदरवाइज ये थर्ड पार्टी को इसकी फैमिली भी हो सकती है, लेकिन फैमिली के चलते हुए इसने आपका दिल तोड़ा है, इस चीज़ का रिग्रेट है, इसलिए भी ये सरेंडर कर सकता है डिवाइन को। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कहूँ ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। आप लोगों के बीच एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। ये जो पार्टनर थर्ड पार्टी से डील कर रहा था इसका कार्मिक पार्टनर था और कहीं ना कहीं इसको इस चीज़ का रियलाइजेशन है और साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का हो सकता है रिश्ता ख़त्म हो चुका हो आपका। ओके, सो ये पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। इसको ऐसा लगता है जो भी मेरे साथ थर्ड पार्टी करके गई है, बड़ा बुरा बिहेव करके गई है, सो ये सब आपके कारण हुआ है, क्योंकि इसने आपके साथ अनजस्टिस किया है। आपको शादी का ऑफर दिया हो सकता है, इसने शादी का झांसा दिया हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कमिटमेंट देना चाहता हो या दिया हो इसने, लेकिन पूरा नहीं किया है। इसलिए ये जान रहा है, अच्छे से जान रहा है कि मैंने उसके साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, जस्टिस करना चाहता है ताकि आगे से इसके साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन आप यहाँ पे कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, आप इससे बातचीत नहीं करना चाहते हो। सो ये पर्सन है अपनी फीलिंग अंदर रखी हुई है, लेकिन जताना चाहता है, डरता है आपसे, आप क्या कहोगे इसको। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है। अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, मुझे इतना फील हो रहा है अंदर से, आपको नहीं चाहिए। आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि आप आगे को मूव ऑन कर रहे हो। ओके, सो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए बेकरार है, लेकिन दिल टूटा हुआ है, डिवाइन को सरेंडर किया है। आए तो आए कैसे, कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत कन्फ्यूजन है। थर्ड पार्टी के चलते इसने आपको रिजेक्शन दी है यहाँ पे स्ट्रांगली। आपसे अगर आपका मैरिज हुई थी इसकी, इसने रिलेशनशिप तोड़ा है। और अगर आपके साथ ये एक्स था तो थर्ड पार्टी के कारण इसने आपको बड़ी बुरी तरह से दूर किया है और आपने कोई इसे ऑफर दे दी, इसने रिजेक्ट किए यहाँ पे। और काफ़ी ईगो पर्सन है, ईगो स्टिक पर्सन है, ईगो दिखाई है इसने आपको। बहुत कोल्ड बिहेवियर इसका रहा है पास्ट में आपके प्रति, इसके माइंड में बहुत गलत थॉट रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन नेगेटिव एनर्जी में इस टाइम गिरा हुआ है। थर्ड पार्टी इसको जिस चौराहे पर छोड़ के गई है, वहाँ से ये दोहराए पर छोड़ के गई है, वहाँ से ये आगे को मूव ऑन करने के बारे में सोचता है, लेकिन इसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि एक टाइम पे इसने दो रिलेशनशिप को से डील की है, आपसे भी इससे भी। लेकिन हो सकता है आपको कोई इसकी सच्चाई पता चल गई, आपने इनकी लाइफ से मूव ऑन कर लिया, कट ऑफ हो गए आप इससे, तो जिस कारण इसने थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, इसने आपके रहते हुए थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेन किया और धीरे धीरे करके आपसे कट ऑफ हो गया, आपसे कॉल मैसेज बंद कर दिया एकदम से, फिर आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया और आपका दिल तोड़ दिया। आज फिर आप खुद का दिल टूटा हुआ है, आप किसके पास जाए।
और यहाँ पे इसको सब पता है कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि इसको पता है दर्द दोगे तो दर्द पाओगे, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत पाओगे। इसको इस चीज़ का पता है। यहाँ पे अगर मैं तीसरी सिचुएशन बताऊँ तो यहाँ पे तीसरी सिचुएशन इसकी फैमिली हो सकती है, और ये पर्सन फैमिली के बहकावे में आके इसने आपको छोड़ दिया था पास्ट में, और इस चीज़ का इसको रिग्रेट है। और अब फैमिली ने, हो सकता है इसकी फैमिली इसका कदर नहीं करती, वैल्यू नहीं करती जो वैल्यू आप करते थे, और इस कारण भी इसका दिल टूटा हुआ है। फैमिली से कहीं ना कहीं इसको रिजेक्शन मिला है। और देखती हूँ, यस, जगलिंग कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लगातार कोशिश जारी है, धीरे धीरे से, लेकिन बढ़ रहा है ये पर्सन। जस्टिस देने के लिए आ रहा है, जस्टिस शादी करना चाहता है आपके साथ, बहुत ज़्यादा ये जो लोगों से गाइडेंस ले रहा है। देखिए द लवर्स आपको अपने लवर्स के रूप में देखता है, डिवाइन की तरफ से काउंटर पार्ट मानता है, डिवाइन लव मानता है, और मुश्किलें बहुत है, सबका सामना करने के लिए ये तैयार है। लेकिन आपके पास आए तो आए कैसे, इस कप को, इस प्यार को, मोहब्बत को इसने छोड़ दिया है। और यहाँ पे ये आपकी एनर्जी भी है, पास्ट में इसने इस लव को, इस मोहब्बत को छोड़ा है। यहाँ पे आज की एनर्जी आपकी ये है, आपको ये चाहिए ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये पर अब आपकी ऐसी एनर्जी देके ये पर्सन बहुत स्टक है, बहुत परेशान है, दर्द में है। इसको अपनी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है। ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है कि मैंने इस पर्सन को इतना बदल दिया, ये तो इतना प्यार देने वाला था, इतनी मोहब्बत करता था, आज ये मुझसे मुंह मोड़ गया। देखो मेरी गलतियों के कारण मेरा पर्सन चला गया, इसलिए ये स्टक है यहाँ पे। और ये कहीं ना कहीं डिवाइन से जस्टिस मांग रहा है, जजमेंट मांग रहा है, कि अपनी गलती मान रहा है डिवाइन के आगे और सरेंडर किया है। और ये पर्सन चाहता है कि डिवाइन आप दोनों को फिर से एक करे, और डिवाइन को कहता भी होगा ये मुझे मेरा पर्सन लौटा दो, और काश वो आ जाए। और कहते हैं ना, ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आपका जो कोल्ड बिहेवियर इसके लिए हो चुका है वो सही हो जाए, और ये इस रिश्ते पर वर्क करे, और आप फिर से इस रिश्ते पर वर्क करो, इसके साथ कम्युनिकेट करो, बातचीत करो। लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे गार्ड करते हुए खुद को नजर आ रहे हो, आप इससे बातचीत नहीं करना चाहते। थर्ड पार्टी कुछ भी रही हो, लेकिन लेके तो आया है ना थर्ड पार्टी को। ये थर्ड पार्टी अपना कर्मा क्रिएट करके ख़त्म करके चली गई है। अब बदले में क्या रह गया इसके पास? रिग्रेट। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन और तकलीफ, दर्द। इसको कितने नाम मिल गए यहाँ पे? धोखेबाज है ये, चीटर है ना, बहुत नाम इसको मिल गए यहाँ पे। इन किताबों के कारण ये पर्सन परेशान है। इसको नहीं पता कि इसने क्या किया है, पास्ट में नहीं पता था इसको कि इस पर इतना बड़ा लेबल लगेगा। अब इसको सब समझ आ रही है कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ भाई, मैंने ऐसा सब कुछ कैसे किया। रिग्रेट है, लेकिन सामने आपका चेहरा फेस करने की हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है अंदर। यस, इसलिए वर्क में बिजी रहता है, और ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना वर्क में बिजी रहता है, और नहीं चाहता ये कि फ्री हो, क्योंकि आपकी यादें इसको परेशान करती है। दर्द में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ अंदर से, फिर भी काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। उदास है, यहाँ पे आपने छोड़ दिया इसको, और ये उदास है, काम में आप बिजी रहने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मूव ऑन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बार बार रह के आपकी याद आती है, और आप ही पर निगाहें टिकी हुई है। स्टॉक करता है, ऑनलाइन देखता है आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। इनसिक्योरिटी बहुत है, टेंशन बहुत है। मैं इसको ये है कि आप तो इतने गुड लुकिंग हो, आप इतने अच्छे हो, आपको कोई भी मिल गया होगा। माइंड में बहुत थॉट इसके चलते हैं, कोई आपको मिल गया होगा, इस कारण आप इसको छोड़ के गए हो। बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन, चाहता है आपके साथ बैलेंस करे, लेकिन डाउट बहुत है, मिस बहुत करता है आपको, बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद बहुत आती है, रोता बहुत है आपके साथ। जितने भी पल जिए हैं सब याद आ रहे हैं इसको, एक एक करके डिवाइन इसको याद करा रहे हैं। इसकी थर्ड आई चक्र अगर ब्लॉक था, अब ओपन हो चुका है। अब इसको आप सपनों में भी दिखाई देते हो, जागते भी दिखाई देते हो। और यहाँ पे मैं बात करूँ, या आपके लिए कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहता है, आपको मनाना चाहता है कि आप मान जाओ और इस रिश्ते पर फिर से वर्क करो। अगर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आपको इसकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है। और ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में सोच रहा है, वेटिंग मोड में नजर आ रहा है, किसी चीज़ की वेट कर रहा है, और उसके बाद आपके पास ये आएगा, आपको क्लैरिटी देगा, आपको बताएगा कि अपनी गलती जो इसने की है उसके लिए आपके साथ सॉरी फील करेगा, अपोलॉजिज करेगा। और उसके बाद ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है ये पर्सन। यहाँ पे ये कार्ड मुझे बताता है, इसके अंदर फीलिंग है आपके लिए गाइस।
आप गार्ड करते नजर आ रहे हो, आप इससे पीछे छुड़ा रहे हो। देखिए यहाँ पर ये बैठा है किंग ऑफ सॉर्ड। अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सॉर्ड हो और ये किंग ऑफ सॉर्ड है, आपका ये काउंटर पार्ट है। यहाँ पे आपकी तरह ही है बिल्कुल, ये खुद को जानता है। आप जितनी ईगो इसके अंदर है आपके अंदर भी है। आप भी ईगोस्टिक होकर बैठे हुए हो, आप भी अकड़ गए हो। अब आप भी नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना, आप थक चुके हो, इसलिए आपने मूव ऑन किया है। लेकिन ये पर्सन जहाँ में ईगो में बैठा हुआ है, इसको पता चल चुका है कि मैंने पास्ट में इतना कोल्ड बिहेवियर रखा और ईगो में रहा, इसका मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया। अब ये यहाँ से निकलना चाहता है। यहाँ अट्रैक्शन, गजब का अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। कंफ्यूज एनर्जी है इसकी, बहुत कंफ्यूज रहता है आपके बारे में, ओवर थिंकिंग करता रहता है, डे नाइट चलती है ओवर थिंकिंग। फिजिकल इशू भी इसको कोई हो सकता है, यहाँ पे कोई इसकी हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं छोड़ी है। लेकिन परेशान है कहीं ना कहीं, आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है और चाहता है कि पास्ट की सारी बातें फाइट आप भूल जाओ, लेकिन स्टेबल ऑफर आपको देना भी चाहता है। यहाँ पे दूसरी बात जहाँ पे मैं देखूँ, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है सॉरी गाइस, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। और ये मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन सोचता है आप लोगों के बीच लोगों ने इतनी फाइट की है, इतने लोगों ने इंटरफेयर किया, आपका रिलेशनशिप खराब हो गया है। और ये जानता है अगर ये आपको स्टेबल ऑफर देगा कोई, तो इतने लोग फिर से फसाद करेंगे, झगड़ा करेंगे। ये बहुत कुछ सोचता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखूँ ये चीज़ों को हाइड करके रखता है, आपको बताता नहीं है आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसकी फैमिली में, ये कुछ भी नहीं आपको बताता। लेकिन आपको प्यार करता है, आपसे कप लेना चाहता है प्यार का। और आपको देखिएगा इम्प्रेस के रूप में देखता है। ऐसी लेडी, ऐसी खूबसूरत लेडी अपनी पावर में है, जो कहीं ना कहीं ये समझता है ये अपने आप को आपके लाइक भी नहीं समझता यहाँ पे। ओके, सो ये इसकी एनर्जी है। थर्ड पार्टी तो जा चुकी है गाइस यहाँ पे स्ट्रांगली। थर्ड पार्टी का काम ही है जो ट्विन फ्लेम होते हैं इनके बीच आना और कर्मा क्रिएट करके चले जाना। ये थर्ड पार्टी जो होती है इनको जुदा करने के लिए ही आती है। देखिए यहाँ पे इमोशन आई है, सैड है, कंफ्यूज एनर्जी है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, फेयर बहुत है इसको आपके प्रति। ये सोचता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप बिजी रहते हो। और जबकि थर्ड पार्टी को ये लेके आया था, इस चीज़ का भी इसको गम है, रोता भी है, परेशान भी है, दर्द में भी है। टावर मूवमेंट इसने खुद क्रिएट किया था थर्ड पार्टी के कारण। अब इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई आ गया, इसलिए आप इसके साथ टावर मूवमेंट बना रहे हो, दूरियां बना रहे हो, दूर जा रहे हो। और आपने ब्रेकअप किया है, खुद की गलती नहीं समझता, कहीं ना कहीं अपना ब्लेम आपके ऊपर देता है ये पर्सन। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन पास्ट में भी ऐसे करता होगा, सारी गलतियां आप करके आपके ऊपर थोप देता होगा यहाँ पर। ओके ओके, एक्शन लेना चाहता है, एक्शन आपको प्यार देना चाहता है, अपना प्यार बताना चाहता है। ये एक्शन ये लेना चाहता है टावर मूवमेंट को ख़त्म करा जाए और आपकी तरफ बढ़ा जाए और आपको एक्शन दिया जाए, दिखाया जाए भी हाँ मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ। जो फीलिंग इसने अपने फीलिंग अपने अंदर रखी है, कंट्रोल करके रखी है, वो आउट ऑफ मतलब कि इस कंट्रोल से बाहर हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और ये पर्सन का जो ना कप है, प्यार है, मोहब्बत है, ये जिताना चाहता है, आपको बताना चाहता है। ये पर्सन आप कोल्ड नहीं रहना चाहता, ये पर्सन आपको दिल खोल के बताएगा कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। चाहे ये भले अभी साइलेंट है और अब ये आपको बहुत बुरी तरह से चेज करने वाला है। आप रन करोगे ये आपको चेज करेगा, और जितनी आपने इसकी वेट की है अब ये आपकी वेट करता मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो देखिए समय एक सा नहीं रहता। देखिए भले ये ज़िंदगी से चला गया है आपकी, लेकिन वहाँ पर आपको देख रहा है और स्ट्रेंथ रखी है, पावर बनाने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटा रहा है आपका सामना करने के लिए। लेकिन सेलिब्रेशन आपके साथ चाहता है आपके साथ मैं न्यू बिगिनिंग करूँ, कहीं घूमने जाऊँ, यहाँ पर पहले आप जाते होंगे, मिलते होंगे, सब बातें याद कर रहा है। कहीं ना कहीं उदास है, फीलिंग लॉस है इसकी। देखिए इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता है, शादी बनाना चाहता है आपके साथ। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो आना चाहता है ज़िंदगी में और अपना प्यार शो करना चाहता है। और ये पर्सन ना मैं क्या कहूँ इसको, अगर उसी जगह पर वापस आना है, ठीक है, उसी पर्सन के पास वापस लौट के आना है, तो जाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे इतना कुछ इसने कर दिया है, फिर भी देखिए इसमें स्ट्रेंथ बना रहा है इस रिश्ते को बनाने की, फिर से जोड़ने की, शादी करने की। अगर आपका एक्स है तो भी, हस्बैंड वाइफ है तो भी, ये आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेकरार है। आप अपनी पावर में हो। यहाँ पे मेरे पास कार्ड बार बार आ रहा था, इम्प्रेस। ओके, प्यार करता है आपकी तरफ से, कोई इसको क्लू मिले, वेटिंग कर रहा है, वेटिंग मोड पे नज़र आ रहा है, वेट कर रहा है, आपकी नज़र आ रहा है, बहुत वेट कर रहा है। और ऐसा नहीं है ऑफर नहीं है, ऑफर बहुत है इसके पास, लेकिन ये अब उन ऑफर में चक्कर में फंसना नहीं चाहता है। लेकिन पास्ट में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इसने
इन ऑफर के चलते हुए आपको बाहर कर दिया ज़िंदगी से। लेकिन अभी आपकी आपकी वेट करता मुझे नज़र आ रहा है कि आप कब आओगे, कब कब ऑफर करोगे इसको। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है ये पर्सन। और यहाँ पे ये कार्ड बताता है ये पर्सन एक जादूगर की तरह है। मतलब कि ये प्लानिंग करके ज़िंदगी में आएगा और बहुत ज़्यादा इसको मनी से भी लव है, प्यार से भी लव, इसको हर कोई चीज़ चाहिए, ओके? सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए, ओके? और ये पर्सन ना कहीं यहाँ पे अपने बारे में भी सोच रहा है कि अगर आप ना मिले तो इसकी ज़िंदगी नरक है, खराब है, बुरी है और ये ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं सेल्फिश है। एक तरफ से इसको दरकिनार कर दिया गया, आप दूसरी तरफ आ गया। दल बदलू है, पार्टी बदलता है। ओह माय गॉड। और क्या सोचता है डिवाइन, बताइए ये पर्सन की और क्या सिचुएशन है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या सिचुएशन है। क्या थर्ड पार्टी वापस आएगी? देखिए इसको कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या हो सकता है, कंफ्यूजन में है और दूर से देख रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपको लव देना चाहता है। और जहाँ पे ये हैंग्ड हुआ है, कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है। अगर पास्ट में इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रही है, अब ये क्लियर हो चुका है। ये बैठ के सोच विचार कर रहा है, आपने जो इमोशन इसने हाइड किए आपको बताना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पे इसको बर्डन बहुत है, बर्डनफुल सिचुएशन है इसकी। ये बहुत ज़्यादा बर्डन क्यों है? क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ माइंड गेम खेली है और बहुत ज़्यादा स्टिक लड़ाई है और बहुत ज़्यादा इसने आपको मैनिपुलेट किया है। और यहाँ पे ये आपको कोई ऑफर देना चाहता है क्योंकि आज आप अपनी पावर में हो। अभी ये पर्सन साइलेंट हो चुका है, डिवाइन को इसने सरेंडर किया है और प्रे वगैरह कर रहा है। डिवाइन से ये साइन चाहता है कि इसने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को डिवाइन टाइम पर ही छोड़ दिया है, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ा हुआ है ये पर्सन। और बुरी तरह से आपको चेज करने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस में जैसे गया है, आपकी ज़िंदगी से निकला है ये पर्सन, ये आएगा ऐसे ही आपके पास आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सन कंट्रोल करके रखता है अपनी फीलिंग को। दूसरी बात कहूँ तो ये पर्सन ना आपसे चीज़ें बहुत छुपाता है और ये आपको स्टार की तरह देखता है, जबकि इसकी विश है आपको पाना है। और ये पर्सन को पता है लोगों की फाइट के कारण, थर्ड पर्सन के यहाँ पर इंटरफेयर के कारण आपका जो रिलेशनशिप है खराब हुआ है। आप जैसे स्टार को इसने खो दिया, ये एक्शन लेना चाहता है। देखिए सारे कार्ड मेरे पास ऐसे है, साइलेंट होकर बैठा है, आप उदास हो यहाँ पे, आप अपनी पावर में आ चुके हो, कोई डिवाइन फैम नहीं हो सकते। देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करके रखता है, बताता नहीं, आपको झूठा है, अंदर दिल में बहुत बातें रखी है। देखिए साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, खुद साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है लेकिन खुद सो नहीं पा रहा, रातों की नींद हराम हुई हुई है। ये पर्सन यो कोई भी है ना, ये पर्सन ना स्लीपलेस नाइट्स है इसकी, जितनी मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। जब से आपको छोड़ के गया तब से ये अच्छे से सो नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि इसने आपके साथ पास्ट में चीटिंग की है, धोखा दिया आपको, फ्लर्टिंग नेचर के कारण आपका रिलेशनशिप टूटा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, अभी ये हर्मिट मूड पे है, यहाँ से ये निकलेगा, आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। भले ही आप इसको इनकार कर दो, इतनी स्ट्रेंथ ये जुटा पा रहा है। अगर आपने इनकार कर दिया तो ये पर्सन खत्म है, कहानी है इसकी। डैमेज तो हो चुका, जिंदगी बर्बाद हो चुकी थर्ड पार्टी के कारण। अब आपकी तरफ कहीं ना कहीं इसको एक उजाले की किरण दिखाई दे रही है, आपकी मोहब्बत, और आपकी तरफ ये आना चाहता। अब मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी वापस तो नहीं आएगी। डिवाइन मुझे बताइए, ये थर्ड पार्टी लौट के तो नहीं आएगी, अब पूरी तरह से जा चुकी है क्या? वन बाय वन का क्या थर्ड पार्टी जा चुकी है पूरी तरह से? डिवाइन मुझे बताइए। जस्टिस, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी तो जा चुकी है। यहाँ पे एक कार्ड में गिल्ट, ओके ओके ओके। माय गॉड। देखिए यहाँ पे, देखिए थर्ड पार्टी के पास ये पर्सन गया था, थर्ड पार्टी अब जा चुकी है क्योंकि थर्ड पार्टी से इसको वो मोहब्बत, वो केयर, वो प्यार नहीं मिला। इसलिए ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं तड़पता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। ये थर्ड पार्टी से खुद ही मूव ऑन कर चुका है। देखिए यहाँ पे साइलेंटली बैठ चुका है ये पर्सन, आपकी तरफ देख रहा है। और ये पर्सन ना आपको इस रूप में देखना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, ओके। सो ये पर्सन अभी साइलेंट है, थर्ड पार्टी से बातचीत नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी जा चुकी है और गिल्ट में है। इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इसने आप जैसे पर्सन को खो दिया यहाँ पे।
इसके हार्ट में ऐसा नहीं है मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड लव है, अनकंडीशनल लव है और जस्टिस आपको देना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अब ये इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है, पास्ट में अगर नहीं किया है अब ये इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है और रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ, कहीं घूमने जाना चाहता है, यहाँ पर आप पहले घूमते थे आपको वैसे ही मिलना चाहता है, वैसे ही आपको बहुत क्लोज चाहता है, ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है, बिल्कुल क्लोज, आपको फील करना चाहता है, टच करना चाहता है और टच करना चाहता है ये पर्सन। ये चाहता है कि आप इनके साथ शादी बनाओ और यहाँ पे मैं शादी भी नहीं कहूँगी, शादी तो यहाँ पे हाँ यस ये चाहता है, लेकिन आपको फिजिकली टच करना चाहता है ये पर्सन, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। सो ये पर्सन चाहता है आप इसकी ज़िंदगी में आओ। और यहाँ पे मैं अगर एक बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो समय का पहिया अब घूम चुका है, आपकी तरफ हो चुका है, आपकी तरफ वक्त हो चुका है और ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट बहुत जल्दी करना चाहता है। यहाँ पर नंबर की बात करूँ 8 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर निकल के आया, 4 नंबर निकल के आया है और 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस पर्सन की, रिग्रेट बहुत है यार, इसको कंफ्यूजन भी बहुत है। ओके, न्यू बिगिनिंग आपसे करनी चाहता है, डिवाइन से प्रे कर रहा है, लेकिन ये चाहता है इस एनर्जी से निकल जाए, डार्क एनर्जी में है ये पर्सन, नेगेटिव एनर्जी में है यही ना कहीं। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान है, आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हो, इसको लगता होते होते आप दूर हो रहे हो, ये होने नहीं देना चाहता, न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ। और यहाँ पे मैं बात करूँ थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी पूरी तरह से जा चुकी है, यहाँ पे मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ 100% थर्ड पार्टी जा चुकी है और जिसकी भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, थर्ड पार्टी जा चुकी है, इसका बहुत बुरी तरह से वहाँ पर इसकी फाइट वगैरह हुई है थर्ड पार्टी के साथ। और यहाँ पे मैं एक बात और भी कहूँगी, जो थर्ड पार्टी थी अपनी अपनी चलाती थी, ये पर्सन ऐसा है कंट्रोल करके रखना चाहता है कुछ ना कुछ। ये पर्सन ना पुराने ख्याल आते हैं इसके, और थर्ड पार्टी कुछ और थी, कुछ और सोचती थी, ये जो सोचता वो नहीं सोचती थी, जिनकी इनका ना माइंड दोनों का एक नहीं था। और यहाँ पे थर्ड पार्टी जा चुकी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, जितने लोगों से रेजोनेट हो मुझे बताइएगा। थर्ड पार्टी इसने खुद ही बगाई है ईगो में आकर, देखिए यहाँ पर भी ईगो में बैठा हुआ है ये पर्सन, ईगोस्टिक पर्सन है और थर्ड पार्टी जान चुकी है, इसके साथ कोई लाइफ नहीं है, कोई आगे फ्यूचर नहीं है। अब मैं देखूंगी आप क्या सोच रहे। इसको फिजिकल टच के लिए आपको महसूस करना चाहता है, ये आपको छू के कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये पर्सन ऐसा है ना कि इसको आप पर यकीन नहीं है, जब आपको ये टच करेगा तभी इसको यकीन आएगा कि आप इसको प्यार करते हो, अदरवाइज ये सोच रहा है आप किसी और के रिलेशनशिप में हो, आपने इसका दिल तोड़ा है, इसको ऐसा लगता है। मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं पहले ये देखूंगी। यस आप समझ रहे हो, इसने आपके साथ धोखा दिया है, आपको चीटिंग करके गया है, तनहा छोड़ के गया, आपको अकेला छोड़ के गया है, आप काफ़ी दर्द में रहे हो और अब आप इसको आपके साथ एक ओल्ड अटैच रहा है, आप इसकी वेट करते रहे हो, आपकी माइंड में वो सारी बातें चलती है जो इसने आपके साथ की थी, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली हो चुके हो, न्यू बिगिनिंग कर चुके हो अपनी लाइफ में और ऑनलाइन स्टॉक करते हैं कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन को आज भी। यहाँ पे आप चाहते हो ये इस रिलेशनशिप को, पास्ट के रिलेशनशिप को छोड़ के आपके साथ इस रिलेशनशिप पर वर्क करे, आपके रिलेशनशिप पे वर्क करे। आप उदास हो, कन्फ्यूजन में हो, ओके बहुत कन्फ्यूजन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। ओके सो यहाँ पे अब मैं देखूंगी इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है भाई, प्लीज़ डिवाइन मुझे बता दीजिए इसका नेक्स्ट एक्शन। मैं फिर से चेक करूंगी, एक बारी अंदर से फीलिंग हो रही है कि चेक करूँ 1 बाय 1। मैं इस डेक से देखती हूँ, कभी कभी ना डेक बदल कर पता चल जाता है। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या है डिवाइन मुझे बताइए। क्वीन ऑफ बैंड्स, ओके नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का मुझे बताइए, इतने नहीं 1 बाय 1 का, 1 बाय 1 का इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अभी तो नेक्स्ट एक्शन इसका नहीं दिखाई दे रहा, आपके अपने प्यार को मिस करता नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून्स, डिवाइन टाइम का वेट कर रहा है ये पर्सन। किंग ऑफ बैंड्स, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ बैंड्स, यहाँ पे किंग ऑफ बैंड्स, देखिए ये दोनों काउंटर पार्ट है, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। ओके सो ये आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है और यहाँ पे ये पर्सन ने अपना फ्यूचर डिवाइन पर छोड़ दिया है, सही समय की वेट कर रहा है जब आपको ये कोई ऑफर दे। ये चाहता है पास्ट की सारी बातें आपके माइंड से क्लियर हो जाएं,
फिर ये पर्सन आपको कोई ऑफर दे प्यार की, नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन। मेरे कार्ड गिरते थे गाइस। 10 स्टार। फिर से देखूंगी। ये जानता है आप इसके काउंटर पार्ट हो, और ये पर्सन ना सही समय का इंतजार कर रहा है गाइस। क्लैरिटी, आपको इसको पता है सारी चीजें आपके सामने हैं, और आपको सब पता चल चुका है। इसने आपको रिजेक्शन दिया है पास्ट में, इस चीज का गम है इसको। एक्शन अभी नहीं इसका आ रहा कोई गाइड, लेकिन इसको पता है आपको इसकी सच्चाई पता चल चुकी है। आप ऐसे पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आपने कहीं ना कहीं खोज कर चुके हो। आप ये पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, इस चीज़ से मुंह छुपाता फिर रहा है। एक्शन क्या लेगा ये पर्सन? स्ट्रेंथ रखी हुई है, अभी हौसला बना रहा है। अभी बर्डनफुल सिचुएशन है, आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के रूप में देख रहा है, आपसे डर रहा है गाइस। ये एक्शन लेते वक्त डर रहा है, ये डर रहा है, स्ट्रेंथ बना रहा है आपका सामना करने के लिए। इसके अंदर इतना सामना करने की स्ट्रेंथ नहीं है। अभी ये आपको चेज करेगा, ऑनलाइन स्टॉक करेगा, और आप पर पूरी नज़र रखी हुई है इस पर्सन ने। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो ये पर्सन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन स्ट्रेंथ जुटा रहा है, हिम्मत जुटा रहा था कि आपकी तरफ बढ़ा जाए। तो यहाँ से देखूंगी आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है दोनों की। थर्ड पार्टी जा चुकी है यहाँ पे, अपना जो उसका रोल था वो खत्म हो चुका है यहाँ पे। म्यूचुअल एनर्जी 1 करोड़। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जी बताइएगा खुदा बाप। देखिए यहाँ पे आप कोल्ड डिटैच हो चुके हो, इसलिए ये पर्सन हैंग्ड हो चुका है, ठीक है। सो मैं आपकी देखूँ तो आपको रिजेक्शन का डर है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। सो यहाँ पे आपको लगता है अब ये आपको भूल चुका है, कोल्ड डिटैच हो चुका, आप भी हैंगमैन की पोजीशन में हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं संभले हुए हो, क्योंकि आपने इसको पास्ट में कोई ऑफर दी थी, इसने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए अब आप फ्री हो। लेकिन ये पर्सन मुझे हैंग्ड नज़र आ रहा है, दर्द में नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो म्यूचुअल एनर्जी में यही आया है। सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, बाय।